इजराइल को मुस्लिम देश ने बचाया। ये सुनकर आप हैरान होंगे, शायद यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध के माहौल में सच्चाई यही है कि मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल की स्थिति को संभाला है और इजराइल को मदद किया है। किस तरीके से मदद, ये भी मैं इस वक्त आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रही हूँ। दरअसल जब 300 से ज़्यादा मिसाइलें, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, इन सबसे हमला बोला ईरान ने इजराइल के ऊपर, तो अमेरिका ने भले ही दखल अंदाजी की, अमेरिका ने भले ही यह दावा किया कि हाँ हम इजराइल के साथ हैं, हम मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन मुस्लिम देश जॉर्डन ने क्या कदम उठाया वो मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूँ। मुस्लिम देश जॉर्डन ने सीधे सीधे उन ड्रोन्स को मार गिराया जो इजराइल के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रहे थे और कहीं ना कहीं सीधे नागरिकों के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला था। हालांकि अब ईरान जो है वो सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि जॉर्डन को भी आंखें दिखा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। आपने जो हस्तक्षेप किया है, आपने जो कदम उठाया है, इससे आने वाली स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, दुनिया के कई देश इन मिडिल देश के दो देशों की लड़ाई में, मिडिल ईस्ट के दो देशों की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विश्व युद्ध की आहट एक बार फिर से आप कह सकते हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला हुआ है और हमेशा की तरह जो अमेरिका का रुख रहा है, जो यूक्रेन या फिर रसिया को लेकर रहा था, वही रुख इजराइल और ईरान को लेकर भी अमेरिका का है, यानी दखलंदाजी का। लेकिन क्या दखलंदाजी के बाद कभी स्थिति संभलती है? अमूमन हमने ना की स्थिति देखी। हालांकि ट्रंप का इस बीच एक बयान सामने आ गया कि अगर हम होते तो शायद ये स्थिति आती ही नहीं, इतना बड़ा हमला होता ही नहीं। तकरीबन 4 दशकों से पुरानी ये लड़ाई है ईरान और इजराइल की। दोनों की लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। तनातनी के बीच में स्थिति ये है कि जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, इजराइल भी कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान भी तैयार है, और मुस्लिम देश जॉर्डन जो कि इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वो सीधे सीधे अहम भूमिका निभा रहा है। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको गिनाऊंगी कि युद्ध की स्थिति मौजूदा वक्त में क्या है। अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन समेत कई देशों ने इजराइल को मदद से ईरान बौखला चुका है, यानी ये जो देश अगर इजराइल के साथ खड़े हैं तो ईरान इन्हें आंखें दिखा रहा है। 300 से अधिक मिसाइलें दागी गई थी और जिनमें सिर्फ 7 ही धरती पर गिरी और बाकी को, ईरान की मिसाइलों को बाकी को मार गिराया गया। इसमें अलग अलग देशों की अलग अलग भूमिका रही। हालांकि अब जो वक्त है वो विनाशकारी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, ऐसी चेतावनी ईरान की तरफ से। और यही वजह है कि फिर से दुनिया एक बार युद्ध के खतरे को महसूस कर सकती है और वो चाह रही है कि कुछ शांति वार्ता जैसी बातें हो जिससे स्थिति संभल जाए। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में ऐसा होने जा रहा है? इसका जवाब जाहिर सी बात है कि ना है। इनके बीच की तनातनी की स्थिति हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं। हालांकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, 4 दशकों की पुरानी लड़ाई, और ये लड़ाई अभी भी थमी नहीं है। अमेरिका का स्टैंड क्या है, एक बार मैं ये भी फोकस कर लूँ आपके सामने। अमेरिका ने 2 टूक कहा है, वो ईरान पर हुए जवाबी हमले में उसका साथ नहीं देगा। G7 देशों में भी इजराइल के जवाबी हमले की धमकी पर चिंता जताई है और कहा कि इससे पश्चिम एशिया पर बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये कौन कह रहा है? दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका कह रहा है। और इससे न सिर्फ जान माल बल्कि व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये अमेरिका का स्टैंड है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका का स्टैंड कभी भी इस तरीके से नहीं होता है जिससे युद्ध रुक जाए, शांति वार्ता हो जाए, बीच बचाव की स्थिति हो जाए। ये हम फिर से उदाहरण के तौर पर आपको रूस और यूक्रेन की लड़ाई की यादें ताज़ा करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ भी लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई, लेकिन अमेरिका के दखल से कुछ नहीं हुआ। आग में घी का ही काम हुआ, युद्ध शांत नहीं हुआ। अभी भी वहाँ स्थिति बहुत भयावह है। इजराइल ने क्या स्पष्ट किया है, इजराइल का क्या स्टैंड है, वो भी इस वक्त मैं फोकस कर लूँ। इजराइल ने यह स्पष्ट किया कि हमला कब और कहां किया जाएगा, लेकिन इजराइल ने रविवार को वॉर मीटिंग बुलाकर ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि इस हमले को हल्के में वो इजराइल नहीं लेने वाला। इजराइल ने कहा कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की मदद से उसने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई है। ईरान कह रहा है जवाबी हमला करेंगे, इजराइल कह रहा है जंग की स्थिति खत्म नहीं हुई है, हमने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं बैठेंगे। आने वाले वक्त में हम और युद्ध लड़ने की स्थिति में है। और कई देशों का सपोर्ट, जिसमें मैं इस वक्त आपके सामने फोकस कर रही हूँ कि मुस्लिम देश जॉर्डन साथ आकर खड़ा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कमर तोड़ने की तैयारी ईरान की पूरी तरीके से चल रही है। अमेरिका का भी सपोर्ट है, ब्रिटेन का भी सपोर्ट है, जॉर्डन भी साथ में आ खड़ा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि युद्ध थम जानी है तो ऐसी स्थिति फिलहाल तो नहीं आने वाली है। ये युद्ध और भयावह स्थिति में पहुंचने वाली है।